علامہ اقبال کی یہ نظم ہورام उनकी किताब बांगदरा से ली गई है, जो हिंदुस्तान की तहजीबी रूहानी और तारीखी अजमत को खराज तहसीन पेश करती है। इस नज़्म में इकबाल ने राम के किरदार को एक अजीम रहनुमा और हिंदुस्तानी तहजीब के रोशन चराग के तौर पर पेश किया है। आइए इस नज़्म के हर शेर की तशरीह जदीद और दिलचस्प अंदाज में करते हैं। लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खत मगरिब के राम हिंद। तशरीह इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान का जाम यानी उसकी तहजीब और फिक्र हकीकत की शराब से लबरेज है। ये कोई खाली दावा नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। यहाँ इस शराब हकीकत इससे मुराद वो रूहानी और फिक्री गहराई है जो हिंदुस्तानी तहजीब की पहचान है। दूसरी तरफ मगरिब के फ़लसफ़ी जो अपने अक्ल व मंतिक के दावेदार हैं, वो भी हिंदुस्तान के राम जैसे अजीम किरदार के सामने सर झुकाते हैं। यानी राम की अजमत ऐसी है कि मगरिब के बड़े बड़े दानिश्वर भी इसे अपना मिसाली रहनुमा मानते हैं। ये शेर हिंदुस्तान की फिक्री बर्तरी को मगरिब से जोड़कर एक आलमगीर तनाजुर देता है। ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। तशरीह इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तानियों की बुलंद ख्याली और आसमान छूती सोच ही वो चीज़ है जिसने हिंदुस्तान के तहजीबी उबाम यानी छत को इतना बुलंद कर दिया कि वो आसमान से भी आगे निकल गया। यहाँ फिक्रन फलक रस उसे मुराद वो अजीम अलशान तसव्वुरात और नज़रियात हैं जो हिंदुस्तानी दिमाग ने तख्लीक किए। जदीद तनाजुर में इसे हम हिंदुस्तान की साइंसी, रूहानी और फ़लसफ़ियाना तरक्की से जोड़ सकते हैं, जैसे वेदों से लेकर आज के खलाई मिशंस तक। ये शेर हमें हिंदुस्तान की लामहदूद सलाहियतों का एहसास दिलाता है। इस देश में हुए हैं हज़ारों मुख सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। तशरीह यहाँ इकबाल हिंदुस्तान की तारीखी अजमत की बात करते हैं कि इस सरजमीन ने हज़ारों अजीम हस्तियां पैदा की जिनकी वजह से आज दुनिया हिंदुस्तान के नाम से वाकिफ है। मुख सरिश्त उसे मुराद वो लोग हैं जो अपनी फितरत और किरदार में फरिश्तों जैसे थे, जैसे राम, बुद्ध, गांधी। उनकी खूबियों, कुर्बानियों और कारनामों ने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर शनाख्त दी। आज के दौर में इसे हम हिंदुस्तान के सकाफती असरात से जोड़ सकते हैं, जैसे योगा, बॉलीवुड और टेक्नोलॉजी में इसकी शिराकत है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। तशरीह इकबाल कहते हैं कि राम का वजूद हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। वो न सिर्फ एक तारीखी किरदार हैं बल्कि बसीरत रखने वालों के लिए हिंदुस्तान के रूहानी और इखलाकी रहनुमा भी है। इमाम हिंद का लफ्ज़ राम को एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश करता है जो अपनी पाकीज़गी और उसूलों की वजह से सबके लिए रहनुमा है। जदीद दौर में हम इसे राम की कहानी से मिलने वाली अखलाकियात से जोड़ सकते हैं, जैसे फ़र्ज़, वफ़ादारी और इंसाफ, जो आज भी मुताल्लिक़ा है। एजाज़ इस चराग़ हिदायत का है यही, रोशन तर असहर है ज़माने में शाम हिंद। तशरीह यहाँ राम को ओ चराग़ हिदायत कहा गया है, यानी वो रोशनी जो लोगों को सही रास्ता दिखाती है। इकबाल कहते हैं कि राम के इस मजिज़ाती असर की वजह से हिंदुस्तान की शाम यानी इसका ज़वाल मुश्किल वक्त भी सुबह से ज़्यादा रोशन है। ये एक खूबसूरत इस्तिआरा है जो हिंदुस्तान की लचक और उम्मीद को ज़ाहिर करता है। आज के तनाजुर में ये हिंदुस्तान की मुश्किलात से निकलने की सलाहियत को बयान करता है, जैसे गुर्बत, इस्तेमार से आज़ादी के बाद तरक्की। तलवार का धनी था, शुजात में फ़र्द था, पाकीज़गी में जोश, मोहब्बत में फ़र्द था। तशरीह आखिर में इकबाल राम के किरदार की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि राम तलवार के माहिर और बहादुरी में लाजवाब थे, लेकिन साथ ही उनकी पाकीज़गी और मोहब्बत का जज्बा भी बेमिसाल था। ये शेर राम की शख्सियत के दो पहलुओं को उजागर करता है, एक जंगजू और एक मुहिब। आज के दौर में हम इसे एक मिसाली लीडर से जोड़ सकते हैं जो ताकत और शफ़क़त दोनों का इम्तिज़ाज रखता हो।